नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमर छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुस्तक निगम की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में घोटाले का मामला सामने आया है। इस घोटाले में फर्जी हस्ताक्षर कर 72 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा प्रिंटर्स को बिना काम कराए 8 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब किताबें छपवाई नहीं तो प्रिंटर्स को भुगतान किस बात का किया गया? बिना किताबें छपवाए 8 करोड़ 20 लाख रुपए किस बात के दिए गए? मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी बड़े जानकार व्यक्ति हैं। वे इतने जानकार हैं, उनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हो गया, ये समझ से परे है। 8 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि कम नहीं है। ब्लैकलिस्टेड प्रिंटर्स को यह रकम कैसे भेज दी गई, इसका जवाब मांगा गया है। घोटाला 2020 में हुआ है। उस वक्त पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी थे। अशोक चतुर्वेदी के कार्यकाल में काला कारनामा हुआ है। हैरत की बात यह है कि जब राजाराम प्रिंटर्स पहले से ब्लैक लिस्टेड है तो उसको बिना काम कराए रकम कैसे मिल गई? इस करप्शन में कई तरह की बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष के मुताबिक कई अफसर इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी के मुताबिक जब राजाराम प्रिंटर्स से न कोई खरीद हुई न कोई काम हुआ तो कैसे 8 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बांट दी गई? उन्होंने कहा कि यह मामला, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यह मामले का खुलासा ऑडिट के वक्त हुआ है। शिक्षा मंत्री के रूप में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद वित्त विभाग के उन निर्देशों को लागू किया गया जिन निर्देशों को पाठ्य पुस्तक निगम में वर्षों से लागू नहीं किया गया था। इन निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर हर चेक में होने आवश्यक हैं। इन निर्देशों को लागू करने के बाद भी पाठ्य पुस्तक निगम में 72 करोड़ के चेक गलत ढंग से जारी कर दिए गए, जिसमें निर्देशों का पालन और कार्यकारिणी के फैसले का पालन नहीं किया गया। इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसके ऊपर प्रभावी कार्यवाही पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज चल रही है, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस पर भी कोरोना का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के मैचों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मैच के दौरान दर्शकों की संख्या स्टेडियम की क्षमता से 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैच के दौरान दर्शकों को मास्क लगाए रखना होगा। यदि दर्शक मास्क नहीं लगाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको अर्थदंड भी देना पड़ेगा। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज के जो मैचेस हो रहे हैं उस दौरान दर्शकों की संख्या को कम कर दिया जाए। आधे से ज़्यादा दर्शक स्टेडियम में मौजूद ना रहें। खेल के दौरान स्टेडियम के अंदर और बाहर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि मैच के दौरान दर्शकों के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। अगर दर्शक मास्क नहीं लगवाते हैं तो फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। इस कड़ी में आपको बता दें कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है जिन्हें गंभीर बीमारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान में जरूर शामिल हों। आपको बता दें कि इससे पहले कौशिक ने सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए थे, राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। साफ तौर पर कहा था कि सरकार, कोरोना के केस तो बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार इस ओर चिंता नहीं दिखा रही है। करना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर के जिनकी पात्रता आ गई है
नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाएं। करना चाहता हूं। खबर रायपुर से है। दरअसल पर्यावरण को बचाने को लेकर के एक मुहिम चलाई गई है। ऑटोमेटिक ई शॉटिंग वाहन स्वयंभू बनाया है। रायपुर के डीजल लोकोशेड ने यह नया वाहन तैयार किया है। आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के डीजल लोकोशेड रायपुर द्वारा आत्मनिर्भर मंत्र का अनुकरण करते हुए लोकोमोटिव के डिस्पोजल सामग्री के उपयोग से एक पर्यावरण अनुकूल स्वचालित ई शॉटिंग वाहन स्वयंभू का इनोवेशन किया गया है, जिसकी सहायता से शेड के अंदर इंजनों की शटिंग का काम बहुत ही कम समय में आसानी से पूरा हो सकेगा। आपको बता दें कि पहले शेड के अंदर शटिंग कार्य हेतु एक शटिंग इंजन तथा लोको शटर की सहायता से एक इंजन को दूसरे स्थान पर सेटिंग किया जाता था। राजनांदगांव में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि बठेना कांड को लेकर के बीजेपी ने यहां पर प्रदर्शन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र बठेना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए और प्रदेश में बिगड़ रहे कानून व्यवस्था को लेकर आज राजनांदगांव शहर के मानव मंदिर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही बीजेपी ने यहां पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत का यह पूरा मामला है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व दुर्ग जिले के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यह आत्महत्या है या हत्या, इसकी जांच चल रही है। वहीं प्रदेश में बिगड़ रहे कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया है और आज शहर के मानव मंदिर चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। वहीं इस पुतला दहन में जिला बीजेपी अध्यक्ष मधुसूदन यादव समेत बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि पुतला दहन को रोकने की कोशिश भी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पुतला दहन कर रहे हैं। हम भी अपने ज़िले में सभी 20 मंडलों में आज पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले दिनों भूपेश बघेल जी के ही विधानसभा में, पाटन विधानसभा के ग्राम बठेना में एक ही परिवार के 5 लोगों की या तो हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या किया है। उनका सुसाइड नोट भी है, लेकिन सुसाइड नोट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। राम ब्रिज गायकवाड़, उनकी पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां, ऐसे 5 लोगों की या तो हत्या हुई है या आत्महत्या किया। यदि आत्महत्या हुई है तो किन कारणों से की गई है, इसकी आज तक कोई जांच। आज हमारे छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।